नमस्ते, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मीत सुजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने स्वीकारा उनकी गलतियों के कारण पैदा हुआ आर्थिक संकट। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी गलतियां की है जिनके कारण दशकों में देश का सबसे खराब आर्थिक संकट पैदा हुआ है और उन्हें सुधारने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को नियुक्त किए गए 17 नए कैबिनेट मंत्रियों से बात करते हुए स्वीकार किया क्योंकि वह और उनका शक्तिशाली परिवार देश की गंभीर आर्थिक स्थिति से उत्पन्न राजनीतिक संकट को हल करना चाहते हैं। श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर है, जिसकी कुल $25 अरब में से करीब $7 अरब का विदेशी कर्ज हर साल चुकाना है। विदेशी मुद्रा की भारी कमी का मतलब है कि देश में आयातित सामान खरीदने के लिए पैसे की कमी है। लोगों ने भोजन, रसोई और गैस ईंधन और दवा जैसी आवश्यक चीजों की महीनों की कमी को भी झेला है, जो उपलब्ध सीमित स्टॉक खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली के तीनों निगम को एक करने की दी मंजूरी, अभी नहीं होंगे चुनाव। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक कानून बन चुका है। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसके लिए कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉक्टर रीता वशिष्ठ की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाउड स्पीकर अजान विवाद, योगी का आदेश, धार्मिक परिसर से बाहर न आए आवाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी को अलर्ट किया गया है। योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही रहने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। इससे अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दे। पिछले 24 घंटे में आए 1247 नए केस, जानिए कितने लोगों ने दी कोरोना को मौत। देश में कल कोविड के 2000 से ज्यादा मामले आने के बाद आज फिर थोड़ी राहत देखी गई है। कल के मुकाबले आज 936 केस कम दर्ज हुए हैं। पिछले राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के नए मामले में हो रही गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कल आए महामारी के मामलों ने थोड़ी चिंता बढ़ा दी। देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 11,860 रह गई है। वहीं कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,247 केस दर्ज हुई है, जिसके बाद संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई। सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर से फिर हुआ चुनावी मंथन, राहुल गांधी क्यों रहे दूर। चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने सोमवार शाम को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुलाकात की थी। 3 दिनों में उनकी सोनिया गांधी से दूसरी मुलाकात थी। इस दौरान सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर हाजिरी की वजह अब भी फिलहाल सामने नहीं आई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इस मीटिंग में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। राजधानी में बदलेगा मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश की संभावना। दिल्ली में लू की चपेट का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना है। यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को दी। IMD बुलेटिन के अनुसार आमतौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि अधिकतम तापमान मंगलवार को 42 डिग्री सेल्सियस रहने और बुधवार को 41 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार को 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। गुजरात दौरे पर छात्रों से बोले PM, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी लेकिन सामाजिक जीवन से नहीं हो दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि छात्रों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इसके साथ खेल और सामाजिक जीवन का भूलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य की 3 दिवसीय की यात्रा पर है। उन्होंने छात्रों को केवल गृह ऑनलाइन गतिविधियों में ही लगे रहने को लेकर आगाह किया और कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत खेल पाठ्यंतर गतिविधियों में शामिल नहीं है, बल्कि शिक्षा की हिस्सा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत राज्य की राजधानी गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र अथवा स्कूलों के लिए कमान एवं नियंत्रण केंद्र के दौरे के साथ की, जो स्कूलों से सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है। 8 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ जाएंगे गुजरात। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत पहुंचे हैं। रविवार को वो मुंबई पहुंचे। जगन्नाथ अगले 8 दिन भारत में रहेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात भी जाएंगे। इसके अलावा उनका काशी जाने का भी कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ रविवार शाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर जगन्नाथ की अगवानी की। जगन्नाथ जामनगर में पारंपरिक औषधि के वैश्विक केंद्र का उद्घाटन करें, जबकि गांधीनगर में 20 अप्रैल को वैश्विक आयुष निवेशन नवमोमेश सम्मेलन में शामिल होंगे। उनका उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया था कि जगन्नाथ दोनों देशों के बीच जीवंत संबंधों को मजबूत करने के लिए रविवार से भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। आरबीआई का ऐलान, बदल गया ट्रेडिंग का समय, ये रहेंगे बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक से बड़ी अपडेट मिल रही है। नई अपडेट मार्केटिंग टाइमिंग को लेकर आ रही है। आरबीआई ने बीते रविवार को मार्केटिंग के समय में बदलाव किया है। आरबीआई द्वारा तय किए गए बदलाव सोमवार यानी आज से लागू होंगे। बता दें, अभी तक कारोबारियों के लिए मार्केटिंग का समय सुबह 10 बजे से शुरू होता था। वहीं अब नए बदलाव के अनुसार मार्केटिंग का समय 9 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक जारी रहेगा। आरबीआई ने मार्केटिंग समय को अब 30 मिनट बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर के हजाम मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया गया है कि कुपवाड़ा पुलिस और सेना की संयुक्त टीम जब यहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची तब भारी मात्रा में हथियार मिले। कमिश्नर जोन की पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में हथियारों का पूरा जखीरा और गोला बारूद मिला है, जिसमें 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल की मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और ग्रेनेड शामिल है। पुलिस ने बताया कि मामले केस दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है। 30 जून के शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सैटेलाइट फोन की उपस्थिति भी बलों को चिंतित कर रही है। इस बार वार्षिक तीर्थ यात्रा कार्यक्रम में 7 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत में 2011-19 के दौरान अत्यंत गरीबों की संख्या 12.3% घटी। छोटी जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि अधिक। भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। वर्ष 2011 से 2019 के बीच अत्यंत गरीबों की संख्या में 12.3% की कमी आई और इस मामले में शहरी केंद्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। अर्थशास्त्री सुतीर्थ सिन्हा रोय और रॉय वैन डेर वेड द्वारा तैयार इस दस्तावेज में कहा गया है कि देश ने 1 दशक से अधिक समय से गरीबी और असमानता का कोई आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया। परिवारों के उपभोग पर आधारित सर्वे एनएसएस ने 2011 में जारी किया था। भारत ही नहीं, इन देशों में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन की उठ चुकी है मांग। भारत में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र लेकर यूपी समेत कई राज्यों में इसे लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस विवाद को हवा दी तो प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूर कर दी। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की अनुमति देने के लिए कुछ दिनों में दिशा निर्देश तैयार करने की संभावना है। पाटिल ने कहा कि दिशा निर्देश को पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ और पुलिस मुंबई आयुक्त संजय पांडे की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद एक अधिसूचना जारी की जाएगी। काला सागर में धुकर जला रूस का मॉस्को क्रूजर। यूक्रेन ने किया था मिसाइल से तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने ब्लैक सी में मौजूद रूस के क्रूजर मॉस्को को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के इस दावे को भी खारिज किया था और कहा था कि यह क्रूज आग लगाने से तबाह हुआ है। इन सब के बीच अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें काला सागर में एक क्रूज धू कर जलता दिख रहा है, जिसे मॉस्को क्रूज ही बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काला सागर में क्रूज से धुआं निकल रहा है। क्रूज धू कर जल रहा है, उसमें सवार सैनिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। यह वीडियो महज 3 सेकंड का है। बता दें कि यूक्रेन की सेना ने 4 दिन पहले दावा किया था कि उसने अपने मिसाइल अटैक के जरिए ब्लैक सी में तैनात रूस के महत्वपूर्ण मॉस्को क्रूज को तबाह कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने पीएम पर गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कसा तंज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, विद्या समीक्षा केंद्र के मॉडर्न सेंटर से शायद इन स्कूलों की तस्वीर आपने को न दिखे, जहां बैठने के लिए डेस्क नहीं है, मकड़ी के जाले ऐसे लगे हैं जैसे बंद कबाड़ खानों में होते हैं, टॉयलेट टूटे पड़े हैं। मैंने खुद गुजरात के शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ऐसे स्कूल देखे हैं। पंजाब चुनाव में जीत के बाद आप पार्टी ने आगामी चुनाव को देखते हुए गुजरात में गतिविधियां बढ़ा दी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर है। वहीं 13 अप्रैल को सिसोदिया ने गुजरात के सीएम शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सरकारी स्कूल देखने के लिए आमंत्रित किया था। SBI बिग अपडेट, होम लोन पर्सनल लोन हुआ अब महंगा। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आपका खाता भी भारतीय स्टेट बैंक में है तो ध्यान दीजिए। दरअसल SBI ने अपने MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। यह बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से लागू हो चुकी है। SBI ने इस फैसले का प्रभाव लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि लोन रेट में बदलाव में अब लोन लेना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही अपडेट मिल रही है कि सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक EMI को भी बढ़ाएगी। कृष्ण जन्मभूमि के आसपास मांस शराब की बिक्री पर रहेगी रोक, बैन हटाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज। मथुरा वृंदावन के 22 वार्ड में शराब और मांस की बिक्री पर लगी रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका मथुरा की सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा ने दाखिल की थी। दाखिला याचिका में कहा गया था कि मांस और शराब की बिक्री पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि लोगों को अपनी पसंद का भोजन और मनपसंद खाना खाने का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही याचिका में स्थानीय पुलिस पर लोगों को पीड़ा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने उन्हें रोकने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, भारत विविधताओं का देश है। अगर देश में एकता बनाए रखना है तो सभी धर्मों और समुदायों का बराबर आदर और सम्मान जरूरी है। यही एकता, यही खूबसूरती है। जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। देश के अगले सेना प्रमुख हो गए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार के उनकी नियुक्ति को लेकर सहमति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा, सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने का फैसला लिया है। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे पहले इंजीनियर है जिनकी बतौर भारतीय सेना के चीफ के तौर पर नियुक्ति होने वाली है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस माह के आखिरी में सेना निवृत्ति हो रही है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे, बनास डेयरी प्लांट समेत कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी बनासकांठा में डेयरी प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम को पीएम मोदी रोड शो करेंगे। बता दें, इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले पीएम मोदी के ये प्रोग्राम अहम माने जा रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए आस्था मैगजीन न्यूज। धन्यवाद।